बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव पे और हम देखेंगे कि किस एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। हम देखेंगे सबसे पहले ये ए, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू। तो नाइस एडजेक्टिव है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद यू पर्सन, उसके बाद टू। इस तरीके से हम ये बनाते हैं। तो यहाँ ये वर्ड्स आप देखिए, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। नाइस, काइंड, गुड, जनरस, पोलाइट, स्टूपिड, सिली, एट्सेट्रा, यानी कि ऐसे ही कुछ और एडजेक्टिव्स। ऑफ समबडी यानी कि इनमें से एक, उसके बाद ऑफ, उसके बाद समबडी, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। तो इनमें से हम कोई एक ला सकते हैं, उसके बाद फिर ऑफ लिखेंगे, उसके बाद समबडी किसी इंसान का जिक्र, उसके बाद टू, उसके बाद कोई एक्शन वर्ड डू, कोई भी एक्शन वर्ड डू के बजाय, हेल्प, कम, रीच, उसके बाद कोई चीज या कोई इंसान का भी जिक्र हो सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। थैंक यू, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट वॉज वेरी काइंड, यहाँ पे मैंने काइंड लाया है, दूसरा एडजेक्टिव यहाँ पे काइंड पे लाना है, दूसरा काइंड। वेरी काइंड ऑफ यू, ऑफ somebody, ऑफ यू टू हेल्प मी, डू के बदले हेल्प और यहाँ पे समथिंग के बजाय मी। तो दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है, इट इज स्टूपिड ऑफ मी, इट इज स्टूपिड ऑफ मी, स्टूपिड ऑफ मी टू गो आउट विदाउट अ कोट इन सच कोल्ड वेदर। तो आप देखिए, स्टूपिड ऑफ मी टू गो आउट, स्टूपिड ऑफ मी टू गो आउट, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बाकी वर्ड्स पे आप खुद ही बना सकते हैं, सब एडजेक्टिव से इसी तरीके से आपने बनाना है। इट इज सिली ऑफ मी टू टॉक टू हिम। दूसरा, लेकिन इसकी तरफ आप देखिए, बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ पे बी, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी। नाइस, काइंड, गुड, जनरस, पोलाइट, रूड, फ्रेंडली, क्रूअल, एटसेट्रा टू समबडी। यहाँ पे फिर डायरेक्ट ऑफ समबडी टू डू नहीं है, बल्कि सीधे टू समबडी है। They have always been very nice to me. सीधे, not with me. यहाँ पे with me नहीं लिखे। They have always been very nice to me, very generous to me, very kind to me, very polite to me, very good to me. इस तरह stupid to me, silly to me. दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है, why were you so unfriendly to Lucy? With Lucy नहीं, to Lucy. तो be यानी कि is, am, or was, were, उसके बाद इनमें से कोई एक, उसके बाद अगर ऑफ नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट टू आएगा, विद तो नहीं आएगा। या ऑफ समबडी टू डू समथिंग आएगा, या टू समबडी आएगा सीधे, इनके उसके बाद कोई काम फिर नहीं होगा। तो दूसरा जो है ये बी, एडजेक्टिव प्लस अबाउट और विद। ये एंग्री, अनॉयड, फ्यूरियस, इनके साथ हम लिख सकते हैं अबाउट समथिंग। ये एंग्री इंसान हो सकता है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। एनॉयड हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, अबाउट समथिंग। फ्यूरियस हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, अबाउट समथिंग। तो फिर समथिंग हमें लिखना है, कोई चीज़ लिखना है, किसी चीज़ का जिक्र हमें करना है, किसी काम का जिक्र करना है, किसी काम का जिक्र करना है। हाँ, इंसान का जिक्र नहीं करना है। लेकिन एंग्री, एनॉयड और फ्यूरियस इंसान हो सकता है विद समबडी, किसी इंसान के साथ। अगर किसी इंसान के साथ आप एंग्री हो सकती है, या एनॉयड होती है, या फ्यूरियस होती है, तो आपको विद फिर लिखना है। एंग्री, एनॉयड, फ्यूरियस विद समबडी फॉर डूइंग समथिंग, विद समबडी फॉर डूइंग समथिंग और अबाउट समथिंग, ये तरीका है। अगर आप ये लिखेंगे विद समबडी फॉर डूइंग समथिंग, तो फिर विद लिखना है, फिर समबडी किसी इंसान का नाम या किसी इंसान का जिक्र, फॉर डूइंग समथिंग, उसके बाद फॉर, फिर वर्क, फिर किसी चीज का नाम। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इट इज स्टूपिड टू गेट एंग्री अबाउट थिंग्स, अबाउट थिंग्स, समथिंग अबाउट थिंग्स दैट डोंट मैटर। इट इज स्टूपिड टू गेट एंग्री अबाउट थिंग्स दैट डोंट मैटर। आर यू अनॉयड विद मी, ये स्ट्रक्चर, आर यू अनॉयड विद मी, विद समबडी, विद मी, फॉर बीइंग लेट, फॉर डूइंग समथिंग, फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट। तो एंग्री, एनॉयड, फ्यूरियस अबाउट समथिंग, एंग्री, एनॉयड, फ्यूरियस विद समबडी फॉर डूइंग समथिंग। तो ये तरीका होता है।
तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके को आप फिर से देखिए, इस स्ट्रक्चर को, बी नाइस, काइंड, गुड, जनरस, पोलाइट, रूड, फ्रेंडली, क्रूअल, एटसेट्रा टू समबडी। यहाँ पे भी इनके डायरेक्टेड टू समबडी। लेकिन अगर इस तरीके से होगा, एडजेक्टिव प्लस ऑफ फिर आएगा, फिर पर्सन, फिर उसके बाद टू। नाइस, काइंड, गुड, जनरस, पोलाइट, स्टूपिड, सिली, ऑफ समबडी, टू डू समथिंग। ये इस तरीके। थैंक यू, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए खुदा।